यूपी में अब योगी के विधायक ही योगी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश समाज। ये बात कही है भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ने। उसी मंच पर केशव प्रसाद मौर्य बैठे हुए थे हरदोई में, और जब ये मंच से बात कही जा रही थी, केशव प्रसाद मौर्य धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी, तो मैंने कहा कौन, हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। योगी धमकी भरा इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। पहले उन्होंने सब छोड़कर गोरखपुर वापस चले जाने की बात कही। मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना, योगी को हम इतना मानते हैं, एक नंबर का हरामखोर इंसान है वो, नालायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे? आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है। मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और बात आपकी सिर्फ यहाँ नहीं रुक जाती है। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। मेरा पति मुस्लिम है, मैं पंडित हूँ, तो हम दोनों मनाते हैं और हमारा पति भी दोनों मनाता है, तो इसलिए हम तो इन सब चीजों में फंसते ही नहीं है। है ना? अब शादी हुई आपकी? हमारी शादी को 15 साल हो गए। 15 साल हो गए? 10 साल की कोर्टशिप थी हमारी। ना मीम बनाते, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं आज, क्योंकि आप हमको आपका नाम बताइए। शैलजा शुक्ला खान। अच्छा, शैलजा शुक्ला खान जी। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। देश का कानून इसका समर्थन नहीं करता। अजय जी आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ है और जोड़ने की आप मेरी कितनी भी तारीफ कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा। आप चूंकि गोल गोल बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, नफरत, मार काट, ये क्या शोभा देता है? हाँ, हम कहाँ मार काट करवा रहे हैं। अरे चुप, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है, एक भी दंगा शुरू करने वाला। यह भारत का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 300 साल पहले मर चुके औरंगजेब की कब्र को लेकर दे दिया है बयान, और बयान के बाद आ गया है एक और बयान। जिस मुद्दे को लेकर कल तक कोई पक्ष नहीं था, अब दो पक्ष हो गए हैं, और इसका असर नागपुर में दिख गया है। हिंसा और आगजनी की घटना हो गई है। 8 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे महाराष्ट्र में कब्र खोदने की राजनीति, यूपी में मस्जिद खोदकर मंदिर निकालने की राजनीति से आगे निकलती जा रही है। कल तक योगी आगे चल रहे थे, अब उनसे फडणवीस आगे निकलने लगे हैं। लेकिन यह क्या, नमाज बनाम होली के बयान से अब योगी आगे निकलते दिख रहे हैं, फडणवीस पीछे जाते दिख रहे हैं। लेकिन फडणवीस का धीरज काम आया। लगातार बोलते रहने से औरंगजेब की कब्र खोदने का बयान तनाव पैदा करने लगा है, और वे योगी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। योगी और फडणवीस दोनों ही ड्रैगन फ्रीडम यान की रफ्तार से भी तेज दौड़े जा रहे हैं। हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? देखिए, ऐसी बेसे पैर की बात का तो मैं भी कोई जवाब नहीं दे सकता कि जिन्होंने बम लगाए थे, जिन्होंने मारा था लोगों को। प्रज्ञा, स्वामी असीमानंद, ये हिंदू नहीं है या आतंकवादी नहीं है? क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? क्या इस देश का हिंदू यहाँ पर झक मारेगा? क्या तरीका है? अच्छा, आप बताइए क्या तरीका है? अब आप सिर्फ हिंदुओं की भलाई करेंगे? मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ, सबका विकास। आप कहते हैं एक मारोगे मैं 10 मारूंगा। योगी जी, मैं आपकी किसी भी बात से सहमत। बात तो सही है। 2024-25 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का योगी सरकार का लक्ष्य। सीएम योगी ने उद्योग जगत का मांगा सहयोग। मैं आज फिर वही पुरानी बात दोहरा रहा हूँ। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2027 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की आज फिर वही पुरानी बात दोहरा रहा हूँ, और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है। योगी को हम इतना मानते हैं, एक नंबर का हरामखोर इंसान है वो, नालायक। म्यूजिक
जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। अच्छा तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है। अभी पता चलेगा। तो होली का आज बड़ा दिन है, आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है। क्या क्या सुरक्षा के बड़े प्रबंध किए गए हैं? चैलेंज नहीं है पर ठीक है, मतलब चैलेंज था पर ऐसा कुछ है नहीं। बस हवा निकल गई। और अभी तो रुको, तो सब ठीक है। आपने शांति बरकरार कर रखने के लिए एक बयान दिया तो उसको लेके सियासत भी बहुत हो रही है। उससे पता, मुझे नहीं पता उस बारे में ज्यादा। जो हमें कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना है वो हम रख रहे हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? और अभी तो रुको, एक होली की चौपाई तो सर निकल गई, अब दूसरी भी निकलेगी। जुम्मे की नमाज के लिए लोग निकलेंगे, उस समय भी ऐसी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। बिल्कुल, जो नमाज है वो नमाज वाले वो आराम से अपनी नमाज पढ़ेंगे, उनके उसमें कोई विघन नहीं आएगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मगर क्यों? आइए हम समझाता, आइए। बहुत सारे कुत्ते नए कुत्ते भी आ गए, नए ब्रीड के भी भौंक रहे हैं, काट रहे हैं। समझ रहे हो? शहर में लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये डॉग बाइट्स को भी कम करेंगे। कम करने के लिए जो भी जरूरी इक़दामात है वो करेंगे।